Good morning students, welcome in English platform Hazaribagh. I am going to teach the second chapter of Flamingo. The name of the chapter is Lost Spring. It has been written by Anis Jan. The title is very suitable according to the story. Lost Spring means what? Lost Spring means the golden opportunity lost of poor children. The whole story shows the miserable condition and stigma of caste of poor children. सारी कहानी में हम लोग पढ़ेंगे जो बच्चे की दयनीय हाल होती है, गरीब बच्चे की। वो गरीब बच्चे कैसे अपने सुनहरा अवसर को खो देते हैं। जो बच्चे का उम्र है खाने खेलने पढ़ने लिखने का, वो अवसर को नहीं ले पाते हैं और उसे कुछ अलग काम करना पड़ता है। उस गरीबी हाल के बारे में हम लोग इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। इट इज वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी। ये बहुत ही हार्ट टचिंग है, दिल को छू जाने वाली कहानी है। द होल स्टोरी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सारी कहानी को 2 भागों में बांटा गया है। द फर्स्ट पार्ट डील्स अबाउट साहेब आलम एंड द सेकंड पार्ट डील्स अबाउट मुकेश। हु इज साहेब आलम? Sahib Alam is the central character of this story of the first part, and Mukesh is the central character of the second part. Both children belong to grinding poverty. दोनों बच्चे जो है ग्राइंडिंग पोवर्टी से है। उस दोनों बच्चे के जो हालात है, जो गरीब बच्चे जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं, गरीबी के कारण, अपने जात पात के कारण, स्टिग्मा ऑफ कास्ट के कारण, कास्ट के धब्बे हो जाने के कारण, परंपरावादी के कारण, ट्रेडिशनल के कारण, उस कहानी को आज उस चीज को हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से आज हम लोग पढ़ेंगे। The 2 characters here. The first character is Sahib Alam. Sahib Alam. Who is Sahib Alam? What do you mean by Sahib Alam? Sahib Alam means what? Sahib Alam means Lord of Universe. साहेब आलम मीन्स क्या होता है? साहेब आलम मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड का स्वामी। बच्चे का नाम तो बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये बच्चे बहुत ही गरीबी हाल में है। इसे खाने के ठिकाना नहीं है, तो ये पढ़ेंगे कहाँ? वो चीज को इस कहानी में दिखाया गया है। द फर्स्ट पार्ट डील्स अबाउट साहेब आलम। साहेब आलम is a rake picker boy. साहेब आलम रेक पिकर बोआ है। रेक पिकर्स मीन्स व्हाट? रेक पिकर कूड़ा कचरा चुनने वाला। He came सीमापुरी फ्रॉम ढाका। वह सीमापुरी आता है, कहां से? ढाका से। वेर इज सीमापुरी? सीमापुरी कहाँ है? सीमापुरी सिचुएटेड इन पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली के बगल में है सीमापुरी। वहीं बच्चा आता है फॉर सर्वाइव हिज लाइफ, अपने जीवन यापन करने के लिए। ही इज अ लिटिल स्टूडेंट, ही इज अ लिटिल बॉय। वो एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। ही वांट्स टू गेट एजुकेशन। वह शिक्षा लेना चाहता है। हिज ड्रीम इज वेरी हाई। ही वांट्स टू बी टेनिस प्लेयर, बट he is not able to fulfill his desire due to poverty, due to grinding poverty. इसके जो ड्रीम है, इसके जो सपने है बहुत हाई है। कुछ समय पढ़ना चाहते हैं, कुछ समय टेनिस का खिलाड़ी बनना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं बन पाते हैं। कारण क्या, वजह क्या है, रीजन क्या है? पोवर्टी, ग्राइंडिंग पोवर्टी, बहुत गरीबी वाले बच्चे बहुत गरीब में है। इसकी इच्छा पूरे नहीं हो पाते हैं। बट ही इज फ्री। When his house destroyed in Dhaka, he came Simapuri in 1971. जब इसके घर जो है ग्रीनरी फील्ड, हरे भरे खेत बाड़ी जो है सब नष्ट हो जाते हैं ड्यू टू स्टॉर्म, he came सीमापुरी for survive his life. तो आप जानेंगे सीमापुरी क्या है, कहाँ है? सीमापुरी एक जगह है जो दिल्ली के बगल में बसा हुआ है और द पॉपुलेशन ऑफ सीमापुरी 10,000। जो सीमापुरी की आबादी है वो 10,000 है। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ सीमापुरी आर इन्वॉल्व इन रेक पिकिंग। जितने भी सीमापुरी के जो लोग हैं वह सब शामिल है क्या चीज करने में? रेक पिकिंग करने में। रेक पिकिंग मीन्स व्हाट? कूड़े कचरे चुनने में। और ये व्हेन साहेब आलम केम, जब साहेब आलम आते हैं इन सीमापुरी, ही स्टार्ट्स हिज बिजनेस एज रेक पिकर बॉय
फॉर सर्वाइव हिज लाइफ। वह जब सीमापुरी आते हैं, कहाँ से, ढाका से, या अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं एक रेक पिकर के तौर पर, और वह कूड़ा कचरा चुनता है। ही इज वेरी हैप्पी एट हिज बिजनेस। वह अपने बिजनेस में काफी खुश है, बिकॉज ही इज फ्री एज बर्ड। वह चिड़िया की तरह फ्री है। वह ही गेट्स अर्ली मॉर्निंग, वह सुबह में उठता है, एंड ही इज स्क्रॉलिंग समथिंग इन द गार्बेज डंप्स, इन द गार्बेज डंप्स, कूड़े कचरे की ढेर में उसने कुछ ढूंढता है। स्क्रॉलिंग में ढूंढना। समटाइम्स ही फाइंड्स, वह पाता है या कॉइन, या नोट ऑफ 10 रुपीज। समटाइम्स ही फाइंड्स या गोल्डन कॉइन, या कॉइन ऑफ गोल्डन। समटाइम्स ही फाइंड्स या सिल्वर कॉइन। ही इज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है। द मैटर ऑफ वन डे, एक दिन की बात है। अनीस जंग जो ये महिला लेडी है, महिला राइटर है, सीमिट्स, वह मिलती है एट द डोर, दरवाजे के बगल में। एंड वह महिला राइटर जो है अनीस जंग, वो कहती है, साहब वाई आर यू रेक पिकिंग? आप रेक पिकिंग क्यों कर रहे हैं? You should go to school. It is your age, it is your time to go to school. साहब रिप्लाई किया, साहब आंसर दिया, मैडम देयर इज नो एनी स्कूल नियर माय होम, वुड यू ओपन ए स्कूल? आई शेल गो स्कूल। यदि आप स्कूल खोल देंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। मैडम टोल्ड with him with half joking में, मजाकिया मूड में बोली। But the child became very serious. He is eager to go to school. वह स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो रोज सुबह सुबह आता है, देखता है बच्चा, साहब आलम कहता है, मैडम इज योर स्कूल रेडी? आई वांट्स टू गो टू स्कूल। क्या आपका स्कूल तैयार हो गया मैडम? मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। लेकिन ये मैडम जो है, ये राइटर जो है, महिला राइटर, वो कहती है, रुको, इट इज नॉट मैटर ऑफ स्पोकन, है बोलने की बात नहीं है, बोल दिए स्कूल नहीं तैयार हो जाएगा। इट्स टेक टाइम टू बिल्ड ए स्कूल। इसको स्कूल बनाने में टाइम लगेगा नहीं। लेकिन बच्चा जब बार बार मिलता है, बोलता है, तो मैडम समझ जाती है कि बच्चा जो बहुत सीरियस है स्कूल जाने के लिए। वह कहती है कि वह सीरियस हो जाता है बच्चा कि स्कूल जाना है। तो मैडम लास्ट में बोलती है, तो मैं तो मजाक में बोल रहा था, सॉरी इसके लिए। बच्चा समझ जाता है कि गरीब बच्चे को मदद करने वाला कोई नहीं है, सब मजाक करना चाहता है। तो मैटर ऑफ वन डे, एक दिन की बात है। यही साहब आलम, जिसका नाम है साहब आलम, इसका मतलब था लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का देवता, ब्रह्मांड का स्वामी। लेकिन ये कूड़ा कचरा चुनने का काम करता है, गरीबी के कारण, पेट को पालने की वजह से। अब क्या होता है, ये बच्चा जो है एक दिन टेनिस खिलाड़ी का ड्रेस को देखता है कूड़े कचरे में, उसको पहन लेता है, और ही वांट्स टू बिकम या टेनिस प्लेयर, और टेनिस का प्लेयर बनना चाहता है। इस तरह से इसकी इच्छा जो है, ड्रीम है, काफी हाई है, कुछ करना चाहता है। बट ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण, ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। ही इज सर्वाइविंग हिज लाइफ बाय रैग पिकिंग। वो अपने जीवन को जी रहा है रैग पिकिंग करे, कूड़े कचरे को चुन करके। इस तरह से इसके जीवन जा रहा है। द मैटर ऑफ वन डे, देयर इज ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ साहब आलम। साहब आलम का लाइफ में थोड़ा सा टर्निंग आ जाता है। एक दिन पूरी टर्निंग आ जाती है। टर्निंग क्या आती है? द मैटर ऑफ वन डे, ही गेट्स या जॉब या टी स्टॉल। एक दिन उसे चाय की दुकान में उसे नौकरी मिल जाती है। ही इज गेटिंग, उसे मिल रहा है मिल्स ऑफ ऑल टाइम, सारे समय का भोजन, एज वेल एज ₹800 पर मंथ। बट ही इज नॉट हैप्पी येट टी स्टॉल। वह खुश नहीं है। कहां पर? टी स्टॉल में। वाह, क्यों? बिकॉज ही लॉस्ट हिज फ्रीडम, क्योंकि वह अपनी आजादी को खो दिया। वो कैनिस्टर जो होता है, चाय की केतली, जो चाय जिसमें ले जाते हैं, साहब आलम कहता है,
A canister is heavier than my garbage bag. जो मैं कूड़े कचरे का बैग कंधे पर ले जाता था ना, उससे ज्यादा ये कैनिस्टर भारी है, बिकॉज ही लॉस्ट हिज फ्रीडम, क्योंकि वह उसकी वहां पर आजादी छीन ली जाती है। ही इज नो मास्टर, वो अपनी खुद की मालिक नहीं है। चाय की दुकान में वह काम करता है, जिसके वजह से वो जो बच्चा है वह आजाद नहीं है, मालिक के अनुसार रहना पड़ता है। ही इज नॉट हैप्पी एट ऑल बिकॉज ही लॉस्ट हिज फ्रीडम, क्योंकि वह आजादी खो दिया। ही वॉन्ट्स फ्रीडम, वो आजादी चाहता है, जिसके वजह से वह खुश नहीं है। कहां पर? चाय की दुकान। कौन? साहिब आलम। साहिब आलम मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स मीन्स हिंदी में इसको ब्रह्मांड का स्वामी कहते हैं। लेकिन ये बच्चा जो है गरीबी की वजह से कूड़े कचरे के ढेर में कुछ को ढूंढता है और उससे अपना जीवन यापन करता है और इस तरह से अपने जीवन को जीता है। ये गरीबी के हाल को दिखाता है। ये बच्चे का उम्र जो है खेलने कूदने पढ़ने लिखने का, ये गरीबी होने के कारण इस तरह से करना चाहिए। द सेकेंड पार्ट डील्स अबाउट, सेकेंड पार्ट जो है ये फर्स्ट पार्ट की कहानी थी। सेकेंड पार्ट जो है उसमें सेंट्रल कैरेक्टर है मुकेश। मुकेश, हु इज मुकेश? मुकेश कौन है? आप लोग जानेंगे कौन है मुकेश। मुकेश इज सन ऑफ बेंगल मेकर। वह चूड़ी बनाने वाला का बेटा है। He is a son of Bengal makers. He lives in फिरोजाबाद। वो फिरोजाबाद में रहता है। फिरोजाबाद, perhaps you know, शायद आप जानते होंगे, फिरोजाबाद is very famous for making beautiful glass bengal. Different colors of bengals are made in Firozabad. Most of the people of Firozabad are involved in making bengals, but they are very poor. ये लोग इतने गरीब है कि वे लोग अपना जीवन यापन सही से नहीं कर पाते। The population of Firozabad is 20,000. फिरोजाबाद की आबादी 20,000 है। Most of the people of the Firozabad are involved in making beautiful glass bengal. फिरोजाबाद के जितने लोग हैं वो सारे के सारे लोग कांच की सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाने में इन्वॉल्व हैं। But they have no any beautiful house. वे लोगों को कोई सुंदर घर नहीं है। They have no any source of earning money, और कोई सोर्स नहीं है। Making bangles is not very profitable business. वह बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं, वो अच्छे घर नहीं बना पाते हैं, वे लोग अपने से जीवन यापन सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। दे आर वेरी ट्रेडिशनलिस्ट। वे लोग बहुत ट्रेडिशनलिस्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे कि दे बिलोंग टू ग्राइंडिंग पॉवर्टी। अत्यंत गरीबी में है वे लोग। दे स्टिग्मा ऑफ कास्ट। वे लोग स्टिग्मा ऑफ कास्ट, वे लोग का जात का धब्बा लगा हुआ है। दे बॉर्न इन द फैमिली ऑफ बेंगल्स मेकर। वे लोग चूड़ी बनाने वाले के परिवार में जन्म लिए हैं। दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग ओनली बेंगल्स। वे लोग सिर्फ चूड़ियां बनाते हैं और कोई काम नहीं करते हैं, जिसके वजह से दैट्स व्हाई दे आर वेरी पुअर। वे लोग बहुत गरीब। मुकेश इज अ सन ऑफ बेंगल मेकर इन फिरोजाबाद। मुकेश इज वन ऑफ देम। मुकेश उसमें एक है। The family of Mukesh is also involved in making bangles. They are very traditionalist, but Mukesh is not traditionalist. मुकेश जो है वह ट्रेडिशनलिस्ट नहीं है। मुकेश wants to do something different of the people of फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के लोग से कुछ अलग करना चाहता है, बिल्कुल अलग करना चाहता है। यहाँ पर दो जो जगह हम बताएं आपको, फिर से बोल रहा हूँ। सीमापुरी जो फर्स्ट पार्ट में है, द पॉपुलेशन ऑफ सीमापुरी 10,000। द पीपुल ऑफ सीमापुरी आर इन्वॉल्व इन रेग पिकिंग। जो सीमापुरी के लोग हैं वह रेग पिकिंग करते हैं। सीमापुरी की आबादी 10,000 है, लेकिन द पॉपुलेशन ऑफ फिरोजाबाद इज 20,000। जो पॉपुलेशन है फिरोजाबाद का 20,000 है। द पीपुल ऑफ फिरोजाबाद आर इन्वॉल्व इन मेकिंग ब्यूटीफुल बेंगल्स। वे लोग बेंगल्स बनाने में इन्वॉल्व। दे आर वेरी पुअर, दे आर वेरी ट्रेडिशनलिस्ट। वे लोग बहुत ट्रेडिशनलिस्ट है, बहुत गरीब है। इस चीज को इसमें दिखाया है पूरी चैप्टर में, पूरी कहानी में।
गरीब बच्चे की और ये स्टिग्मा ऑफ कास्ट के बारे में दिखाया है। जो सेकंड पार्ट में डील कर रहा हूं, द सेकंड पार्ट डील्स अबाउट मुकेश. Mukesh is the protagonist of the story. Mukesh is the central character of the story of the second part. The whole story moves around the character of Mukesh. मुकेश जो कैरेक्टर है वो एक चूड़ी बनाने वाले का बेटा. He is the son of bangles maker. Most of the people of the Firozabad are involved in making beautiful glass bangles, but Mukesh is not involved in making bangles. Mukesh wanted to do something different of the people of Firozabad. मुकेश एक ऐसा लड़का है जो चूड़ी बनाना नहीं चाहता है, वह कुछ बिल्कुल हटके करना चाहता है. पूरे फिरोजाबाद के लोग से वो हटके करना चाहता है. जिस प्रकार कीचड़ में कमल खेलते हैं उसी प्रकार मुकेश एक ऐसा लड़का है जो सबसे हटके काम करना चाहता है और वही करता है. लास्ट में वो चूड़ी नहीं बनाता है. द पीपल ऑफ फिरोजाबाद आर वेरी ट्रेडिशनलिस्ट. वहाँ छोटे बड़े बूढ़े सभी के सभी लोग चूड़ियाँ बनाते हैं फिरोजाबाद के, लेकिन वे लोग इतने गरीब है कि दे हैव नो एनी ब्यूटीफुल हाउस. वे लोग के पास एक सुंदर घर नहीं है. दे आर नॉट एबल टू गिव प्रॉपर एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन. वे लोग अपने बच्चे को सही से शिक्षा भी नहीं दे पाते. वे लोग अच्छे से अपने बच्चे को ना खिला पाते हैं, ना अच्छे से कपड़े दे पाते हैं, ना और कुछ कर पाते हैं. ड्यू टू पॉवर्टी, ग्राइंडिंग पॉवर्टी, अत्यंत घोर गरीबी की वजह से. जब मुकेश थोड़ा बड़ा होता है, ये जो मुकेश है, ये मुकेश जब थोड़ा सा बड़ा होता है, इसकी दादी माँ कहती है, हिज ग्रैंड मदर सेज, मुकेश यू हैव टू मेक द बेंगल्स. तुम्हें चूड़ी बनाना पड़ेगा बेटा, बिकॉज वी बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर. क्योंकि हम लोग का जो जन्म हुआ है वह चूड़ी बनाने वाले की कास्ट में हुआ है. हम लोग चूड़ी बनाएंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे. क्योंकि यदि हम ये परंपरा को तोड़ते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा. मुकेश उसे रिप्लाई करता है, उसे समझाता है, उसे बोलता है. किसे? अपनी दादी माँ. यू डोंट नो, आप नहीं जानती. रिसेंटली ग्रैंडफादर डाइड ड्यू टू ब्लाइंडनेस, अंधापन के कारण उसकी मृत्यु हो गई. जो चूड़ियाँ बनाता है वह अंग में ही बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं. और हमें भी बोलती है चूड़ी बनाने, हम तो ऐसा काम नहीं करेंगे, हम चूड़ी नहीं बनाएंगे. यू डोंट नो द पीपल हु वर्क इन बेंगल्स मेकर, द पीपल हु वर्क इन बेंगल्स इंडस्ट्री, दे फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम. They suffer from different types of disease such as blindness, respiratory. Blindness means अंधापन, respiratory means सांस लेने वाले प्रॉब्लम. जो काम करते हैं लोग उसको इस तरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं. हम ऐसा काम नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे. चूड़ी नहीं बनाएंगे, हम परंपरावादी नहीं करेंगे, हम कुछ अलग करेंगे. दादी माँ, यू डोंट नो, क्या दादी माँ आप नहीं जानती हो, ये यंग लड़की है सविता नाम की, वो रात दिन काम करती है, चूड़ियाँ खूब बनाती है और वो भरपेट खाना भी नहीं खा पा रही है. ये कोई जिंदगी है क्या? आपने देखो मेरे पिताजी ने मेरे लिए क्या किए. हम 2 भाई हैं, मेरे बड़े भैया की शादी हुई है. भाभी जब से आई है घर में उसे आँख से आंसू टपक रहा है. ना अच्छा घर है ना और कुछ है. बारिश होती है, पानी टप टप गिरते हैं और खाना बनाती है तो गरम कढ़ाई पे ऊपर से पानी गिरती है, छन छन का आवाज़ आता है. इस प्रकार का बात है और उसकी आंख से आंसू टपकते हैं. वो कोई ज़िंदगी है क्या? मेरे लिए फादर क्या किए, मेरे लिए पिताजी क्या किए? ना ये घर बना पाए, ना मुझे अच्छा शिक्षा दे पाए, ना मेरे भाई को पढ़ा पाए, ना मुझे पढ़ा पाए. सिर्फ क्या बोलें, यू हैव टू मेक बेंगल्स, यू हैव टू मेक बेंगल्स, यू हैव टू मेक बेंगल्स. ये कोई काम है क्या? और क्या कर रहे थे? टेलरिंग का भी थोड़ा काम सिखा रहे थे. ये कोई काम है क्या? ऐसा काम मैं नहीं करूँगा, इससे जिंदगी नहीं चलेगी. ये कोई काम है क्या? ना अच्छा घर है, ना खिड़की है, ना दरवाजा है, ना हवा आता, ना लाइट आता. इस तरह का क्या है? कोई जिंदगी? ऐसा मैं नहीं करूँगा. दादी माँ को समझाता है. दादी माँ का जो ये दिमाग है ना, दिमाग ये हैंग कर जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ बच्चा को. ये बच्चा जो है he is very eager, वह बहुत उत्सुक है, बहुत he wants to do something different from the people of Firozabad.
पूरे फिरोजाबाद के लोगों से कुछ अलग करना चाहता है, कुछ हटके करना चाहता है, चोरी नहीं बनाना चाहता। फिरोजाबाद इज वेरी फेमस फॉर मेकिंग ब्यूटीफुल ग्लास बेंगल। फिरोजाबाद बहुत फेमस है, बड़े बूढ़े बच्चे सबको शामिल होते हैं, सुंदर सुंदर कलर की चिड़िया बनाते हैं, लेकिन उसकी जिंदगी अच्छी नहीं है। इट इज बिकॉज इट इज नॉट प्रॉफिटेबल बिजनेस। ये प्रॉफिटेबल वाला बिजनेस नहीं है। तो कोई लोग उसे मुकेश को कमेंट करते हैं जब ये इसके ड्रीम जो है बहुत हाई है, बोलते हैं क्या करोगे तुम, प्लेन चलाओगे क्या, डू यू वांट टू फ्लाई प्लेन ओवर द फिरोजाबाद। मुकेश जो है रिप्लाई करता है, आंसर देता है नो, बिकॉज वेरी फ्यू प्लेन्स आर फ्लाइंग ओवर द फिरोजाबाद, मैं प्लेन नहीं चलाऊंगा। वह ईट का जवाब पत्थर से देता है, बोलता बहुत कम प्लेन चलती है फिरोजाबाद के ऊपर में। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ, बिकॉज ए लॉट ऑफ व्हीकल्स रनिंग ऑन द रोड ऑफ फिरोजाबाद, क्योंकि फिरोजाबाद की सड़कों पर बहुत सारी गाड़ियां चलती है, उसको मैं चलाऊंगा। आई वॉन्ट टू बी मोटर मैकेनिक, और मैं मोटर मैकेनिक भी बनना चाहता हूँ, ये काम नहीं करना चाहता। लोग कहते हैं यू हैव टू फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम व्हेन यू वांट्स टू बी या मोटर मैकेनिक। जब तुम मोटर मैकेनिक बनना चाहते हो तुम्हें बहुत समस्या झेलना पड़ेगा, बहुत समस्या को फेस करना पड़ेगा। ये बोलता है मुकेश फेस करेंगे। और इस प्रकार से मुकेश के जो सपने हैं वह बिल्कुल हटके हैं किससे, पूरे फिरोजाबाद के लोगों से। फिरोजाबाद की आबादी कितनी है, 20,000 वहाँ के लोगों की से। और इस प्रकार से मुकेश का जो ड्रीम है वह बिल्कुल हटके है। और मुकेश जो है he wants to be a motor mechanic and he wants to drive a car. The dream of the dream of मुकेश is fully different from people of the फिरोजाबाद। इस प्रकार से मुकेश के जो सपने हैं वो बिल्कुल हटके हैं। गरीब, इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानेंगे गरीब के बच्चे के सपने भी बहुत होते हैं, लेकिन गरीबी की वजह से उसे पूरे नहीं हो पाते हैं। तो ये किसके दोष हैं, ये किसके डिमेरिट हैं, ये किसके फॉल्ट हैं? ये बड़े बड़े साहूकार के, पॉलिटिशियन के, पुलिस लोग के। यदि ये बड़े लोग इन बच्चों पर ध्यान दें, इन गरीब बच्चों को उठा के ग्रीनरी फील्ड में ले जाया जाए, हरे भरे जगह में ले जाया जाए, जहाँ इसे शिक्षा मिल सके, लाइट मिल सके, एयर मिल सके, तो ये गरीब के बच्चे भी कमल की तरह खेल सकते हैं और ये गरीब के बच्चे भी कुछ आगे बन सकते हैं। इस प्रकार से ये मुकेश और साहेब आलम जो है गरीब के बच्चे जो ग्राइंडिंग पॉवर्टी में है, घोर गरीबी में है, इसको भी यदि साहूकार लोग, पॉलिटिशियन लोग, पुलिस लोग, बड़े बड़े और अधिकारी लोग यदि इन गरीब बच्चों पर ध्यान दे तो इनकी स्थिति अच्छी हो सकती है। इस तरह से इस कहानी के माध्यम से हम लोग पढ़ें कि जो गरीब बच्चे हैं वो साहेब आलम और मुकेश गरीबी के कारण किस तरह पीछे जाते हैं, कुचले जाते हैं और ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन यदि जुनून और जज्बा हो तो ये गरीब बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं। यदि इसे भी सुनहरा अवसर दिया जाए तो ये भी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। और इस प्रकार से द स्टोरी एंड हो जाती है और गरीब के बच्चे को भी ध्यान देना चाहिए, उसे अच्छे जगह में ले जाना चाहिए, उसे उज्जवल भविष्य के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए, और जो इसे मदद करेंगे तो वो आगे बढ़ जाएंगे। इन दिस वे द स्टोरी एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इस प्रकार का यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और आप इस तरह से वीडियो को पाते रहेंगे। और इसके साथ साथ में आपको सारे चीज़ दिए जाएंगे। ये तो समरी है, दिस इज द समरी ऑफ द स्टोरी द लॉस्ट स्प्रिंग। और इस प्रकार से आप बहुत सारे वीडियो पाएंगे। इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।